1991 में भारत एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इस वक्त हम मजबूर हुए थे अपने सोने के भंडारों को इंटरनेशनल मार्केट में गिरवी रखने के लिए। लेकिन 3 दशक के बाद 2024 में आरबीआई की तरफ से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और 100 टन सोना भारत इंग्लैंड से उठाकर अपने देश वापस ले आया। दोस्तों, ये जो फैसला है, जैसे ही इसको सार्वजनिक किया गया तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो खबर है जंगल की आग की तरह फैल गई। 1991 के बाद ये जो फैसला लिया गया है, ये अपने ही सोने को अपने देश लेकर आया है। इसकी शुरुआत हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं, उन्होंने एक हाई लेवल की मीटिंग को बुलाया था। मीटिंग का एजेंडा था वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच और जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, भारत को अपने जो सोने के भंडार हैं, ना सिर्फ उनकी ज्यादा सेफ्टी बल्कि उनके मैनेजमेंट के लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी। बैठक का कंक्लूजन निकला जिसके अंदर काफी सारे एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स इन्वॉल्व थे कि भाई हमें अपने सोने को वापस लेकर आना पड़ेगा। इससे एक तो आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और दूसरा जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसका प्रबंधन भी बेहतर होगा। अब अगर हम भारत के सोने के भंडारों की बात करें तो आधे से ज्यादा जो भारत का सोना है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास एक हिरासत में विदेश रखा गया है, राइट। और 1/3 सोना जो है वो भारत का घर पे रखा हुआ है। अब हम क्या करते थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक फीस पे करते थे अपने ही सोने को सेफ रखने के लिए। अब क्योंकि हमारा सोना भारत वापस आ रहा है तो हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड को वो फीस देने की भी जरूरत नहीं है। अब ये योजना इतनी आसान नहीं थी। इस योजना को बहुत गुप्त रखा गया, महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी। वित्त मंत्रालय, आरबीआई, स्थानीय अधिकारी और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स थे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन चल रहा था। एक स्पेशल विमान और सुरक्षा गार्ड यहाँ पे बकायदा तैयार किए गए जो इस गोल्ड को वहां से एयरलिफ्ट कर कर आए हैं। अब ये भावनात्मक रूप से भारत की एक जीत है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1991 में। 1991 में भारत एक बहुत बड़े चालू खाता घाटे से गुजर रहा था। हमारा राजकोषीय घाटा भी बहुत ज्यादा ऊंचा था और विदेशी मुद्रा भंडार हमारे घट चुके थे। हमारे पास केवल इतना बेसिकली एक विदेशी मुद्रा भंडार था 1.2 बिलियन डॉलर का, जो सिर्फ 3 सप्ताह के आयात का भुगतान ही कर सकता था। यानी कि भारतीय सरकार यहाँ पर डिफॉल्ट कर सकती थी। इसीलिए हमने विदेशों से मदद मांगी, लेकिन इस संकट से निपटने के लिए बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी थी। आईएमएफ से हमने 2.2 बिलियन डॉलर का एक आपातकालीन लोन यहाँ पर लिया था, लेकिन बदले में 67 टन जो गोल्ड के भंडार थे उनको हमने गिरवी रखा था। ये 1991 का इंडियन एक्सप्रेस का आप एक आर्टिकल देख पा रहे हो जहाँ पे बताया गया सीक्रेट सेल हो रही है गोल्ड की आरबीआई के द्वारा दोबारा से। सिर्फ इतना ही नहीं, 600 मिलियन डॉलर जुटाने के लिए करीब 47 टन सोना हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड और 20 टन सोना हमने यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को भी भेजा था। देश के लिए एक शर्मिंदगी की ये बात थी, जनता नाराज थी। हालांकि 1991 के एंड तक भारत ने इन लोन्स को चुका दिया था, लेकिन सोना जो है वही रखा रहा क्योंकि लॉजिस्टिक चैलेंज थे और भारत को ऐसा लगता था कि हमारे पास शायद इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम इतना सेफ नहीं रख पाएंगे। लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत ना सिर्फ इस सोने को वापस लेकर आया है, बल्कि आरबीआई के जो हेडक्वार्टर है उनके जो वॉल्ट है वहां पर इसको सेफ भी रखा जाएगा। और इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर जो संजीव सन्याल जी है उन्होंने ट्वीट भी किया है कि सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का ये मौका है। 1991 में जहां सोना हमारे देश से बाहर गया था और वो भी मजबूरी में गया था, आज हम अपने सोने को 100 टन सोने को जो है यहाँ पर वापस लेकर आए हैं। और दोस्तों, कुछ सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि गवर्नमेंट बाकी का बचा हुआ सोना भी वापस लाने की यहाँ पे जो है एक तैयारी कर रही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक विशेष विमान और सुरक्षा गार्ड्स जो है उनको तैनात किया गया, एक पूरा अभियान चलाया गया, बहुत ही सेफ और बहुत ही सीक्रेट ये पूरा का पूरा ऑपरेशन था। और जब ये सोना भारत पहुंचा तो इसे मुंबई के जो आरबीआई वॉल्ट्स हैं उसमें सुरक्षित रखा गया। अब दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा? तो जो ये सोना भारत में वापस आया है
इससे ना सिर्फ जो विदेशी निवेशक हैं उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पे ज्यादा भरोसा होगा, बल्कि हमारा रुपया भी स्थिर होगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हम एक फीस देते थे बैंक ऑफ इंग्लैंड को, अब वो भी नहीं देनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं ये कदम भारत की आर्थिक सुरक्षा को मजबूती देता है, क्योंकि सोना एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चाहे महंगाई हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट कितना भी डिस्टर्ब चल रहा हो, ये इन सब के खिलाफ आपको सुरक्षा देता है। और तो और ये एक भरोसे का संकेत है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ये भरोसा बढ़ाता है। साथ में ये हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को ज्यादा डाइवर्सिफाई करता है। हम अपने खुद के विदेशी मुद्रा भंडार को यहाँ पर ज्यादा प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब इस बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, तो यहाँ पे आर्थिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारत का ये एक बेहद समझदारी भरा कदम है, क्योंकि जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक दूरदर्शिता की, एक दूर की सोच की और अपनी मजबूती को दिखाने का यह समय है। और आने वाले टाइम में जब भारत और भी मजबूत आर्थिक कदम उठाएगा, तो हमारे कदम नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि हमारा सोना हमें पीछे से एक बैक सपोर्ट भी देगा। और दोस्तों, ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको पता होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कवर किया था कि आरबीआई लगातार सोने की खरीद भी कर रहा है। और हमने देखा था कि 24 टन सोना जो है कुछ शुरुआती 3-4 महीनों में आरबीआई की तरफ से खरीदा गया था। तो सोना खरीदा भी है और सोना उठाकर वापस भी ले आए हैं। तो मतलब कुछ तो बड़ा सोचा जा रहा है। और एक ऐसे टाइम पर जहां पर हम सब कुछ अलग खबरों में उलझे हुए थे, तब तक भारत एयरलिफ्ट करके अपना सोना ले भी आया है। तो इसीलिए दोस्तों, गर्व से कहिए, जय हिंद।